बोले माता तुम तो अमूर्त हो और वृंदावन में मूर्ति के रूप में मिली, वास्तव में भक्ति दिखात नहीं है कौन के भीतर कितनी है कि दिखात है। कोई ऐसा मीटर भी नहीं बना जिससे ये पता लग जाए कि भक्ति कितनी है। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा माता तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान वो घर की नेम प्लेट नहीं देखा, फिर भगवान वो घर जे है। और अगर भक्ति नहीं है तो तुम को बने रहो। एक बात विशेष ध्यान से सुन लियो, भगवान के घरे जात पात नहीं चलत। भगवान के घरे आधार कार्ड ने लगे तुम आओ, ने तुम्हारी जात देख के उते फैसला हुई है कि तुम कौन जात के आओ, उते तो तुम्हारे कर्मों को फैसला हुई है कि तुम कौन समाज में गए और तुमने कर्म का करे वो हिसाब ले हमसे। अब बहुत बड़ी जात में भाई उठाड़े सुंगरा पटाए हुए, कच्चे ही मुर्गा चीथ गए हो, कलारी की बोतलें में बची हो तुम्हारे मारे, अब फिर तुम चाहो कि तुम्हें भगवान सरलता से मिल जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है बताओ। भगवान के घर जात पात नहीं चलती है, भगवान के घर तो कर्म का हिसाब होता है। इसलिए अपनी जाति का अहंकार मत करना, बस अपने कर्मों पे ध्यान देना कि मेरा कोई कर्म ना बिगड़ जाए। और जितने भी लोग भगवान के मंदिर जाते हो और कभी अगर मंदिर ना जा पाओ तो एक बात जरूर सोचना कि ना जाने आज मुझसे ऐसा कौन सा कर्म बिगड़ गया कि भगवान ने हमारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं किया। जौन दिन मंदिर नहीं जा पा रहे समझ लियो आज भगवान तुम्हारा चेहरा नहीं देखो चाह रहा है, इसलिए तुम्हें मंदिर नहीं बुलाया। नारद जी कहते हैं माता तुम भगवान को बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी हो, पर तुम वृंदावन में बैठ कर रो काहे रही, और तुम्हारी गोदी में जो वृद्ध पुरुष बैठे हैं ये कौन है। माता भक्ति ने कहा नारद ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले हम ही मिले तुम्हें दुनिया में, दुनिया में को मानिए कि मताई की उम्र है 40 साल और लड़का है 90 साल के। भक्ति बोली नारद इसीलिए तो रो रहे, जब तेरे जैसा संत मेरी बात नहीं मान रहा है तो दुनिया में मेरी बात कौन मानेगा। अब नारद जी को लगो कि हां कछु दम है, बताओ माता ये सब कैसे हुआ। और भक्ति ने अपनी उत्पत्ति बताई और हमें लगता है कि पूरी कथा में अगर जा बात तुम्हें समझ में आ गई भागवत की तो पूरी भागवत समझ में आ जाए, ना फिर कछु समझ में नहीं आऊंगा कि जीवन में भक्ति प्रकट कैसे होती है। एक एक बात को अपने जीवन में घटाना कथा की। जो भक्ति ने अपनी उत्पत्ति बताई है नारद जी को कि हम जन्म कैसे लेते हैं,
वो बड़े ध्यान से समझना। उत्पन्ने द्रविणे देशे, तनई को कम करिए, राम राम। उत्पन्ने द्रविणे देशे, भक्ति का जन्म भागवत के हिसाब से कहां है? द्रविण देश में, या तो हो गई कथा। अब अपन को अपने शरीर में द्रविण देश ढूंढने हैं। अपने शरीर में द्रविण देश कहां है? ये अपना मन ही द्रविण है। जिस दिन भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का कीर्तन करते करते, भगवान का दर्शन करते करते तुम्हारी आंख में आंसू आ जाएं, समझ लेना कि द्रविण देश में आज भक्ति को जन्म हो चुको है। और अगर आंख में असुआ नहीं आ रहा है तो समझ लियो कि सब व्यर्थ या है। फिर तुम्हारी जिंदगी ऐसी कहाई, मिठी आंखों तो सब जानते ही हुई हो। कोनऊ जिले को मिठिया होए, जब वो मीठा बनावे आत है तो सब सामग्री तो टेंट की आत है, पर हर मिठिया के पास चमचाओं को खुद को होते कोचा रहते। अब वो पूरी रात मिठाई बनाते वो चमचा से, कोचा से, और सवेरे जब वो जान लगे सो कोचा से पूछ गयो कि कायरे मिठाई मीठी हती के सीटी। वो कहे हमें कुछ पता नहीं है, हम तो रात भर करज्जा में गद बदई दिए तरह ना समाज है। शुभ श्रोता भी है सोई कहाओ के पंडाल से घर और घर से पंडाल, पर रह गो मिठिया के सो कोचाऊ के हाथ है कुछ न रहो कहाओ। उत्पन्ने द्रविणे देशे, ये मन जब हमारा द्रवित हो जाए, आंखों में अश्रुपात होने लगे कथा सुनते सुनते, रोम रोम पुलकित हो जाए, तो मन ही मन प्रसन्न होना कि आज भगवान की भक्ति ने शरीर में जन्म ले लिया है।